जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबसे पहले आज एक कमेंट लेते हैं। ये आज़ाद सर का कमेंट है, नीड एनालिसिस ऑफ पॉलीकेप और LTIM जो लार्जर एंड टर्बो है उसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया और पॉलीकेप के बारे में डिस्कस मतलब दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें LTIM के बारे में डिस्कस करेंगे। ये IT सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल है जो लगभग टॉप से ज़्यादा इसमें कोई डाउन नहीं है, 20% के लगभग डाउन है, लेकिन इसमें एक अच्छा मूवमेंट है। अभी थोड़ी गिरावट आ रही है, तो किन लेवल पर अपन बाइंग कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें एक अच्छा पैटर्न भी बन रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे कि ये क्लाउड से किस तरह की, क्लाउड क्या होता है, क्लाउड में कौन सी तरह की सर्विसें प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को, टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस से वापस नीचे की तरफ आया तो कौन सा रेजिस्टेंस था जहाँ से ये रिवर्स हुआ है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंस पाइप, कोटक महिंद्रा बैंक, पेटीएम, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका टेक्निकल चार्ट। LTIM का ये टेक्निकल चार्ट है। पहले ही बात करें तो इसके ट्रेंड की बात करें तो एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में इस तरह से देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को अपन इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि एक टॉप और बॉटम ले लेते हैं। तो एक टॉप ले जाता है, बॉटम, ऊपर वाला टॉप हायर बॉटम होता है, नीचे वाला टॉप लोअर बॉटम होता है। तो ऊपर की तरफ ये ऊपर की तरफ जाता है। हायर बॉटम अपने को अप ट्रेंड में हायर टॉप और हायर बॉटम होंगे। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम किस तरह से बनते हैं, ये टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होता है। इसको ऊपर की तरफ वापस ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको ऊपर की तरफ वापस जाना होगा तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। अब इसमें ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में ये डाउन ट्रेंड आया और यहाँ पर जो पहले एक रेजिस्टेंस था वहाँ पर आके सपोर्ट लेके फिर वापस रहे। सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनी थी इन लेवल पे। क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न प्राइप का बना। अब देखो ये तो थोड़ा बहुत इस तरह से जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं कि तुरंत ही इस तरह से चला जाता। इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है। देखो स्ट्रक्चर इस तरह से है कि देखो यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, फिर वापस आया, फिर वापस चला। तो एक अब यहाँ से रेजिस्टेंस से वापस नीचे की तरफ आया, ट्रेंड को चेंज को कर दिया था। देखो ये ट्रेंड चेंज हो गया था, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के साथ में इसी लेवल पर पुलबैक पैटर्न आ गया था। अब पुलबैक पैटर्न के साथ बाइंग TRCP दे दिया इसने और यहाँ से ऊपर अब जो आया वो एक रेजिस्टेंस था, इसी लेवल से एग्जैक्ट मानोगे तो रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से वापस आ गया। अब किन लेवल पे आ सकता है, कहाँ लेवल आ सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले एक तो ये लेवल है 5000 के लगभग आता है, तो यहाँ पर कोई बाइंग TRCP बनती है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ठीक है, पहली चीज़ ये। यहाँ पर नहीं बनती है तो फिर बाद में ये लेवल हो सकता है इस चीज़ का। सबसे बेहतरीन इसकी एक थोड़ा बहुत नीचे आने की पॉसिबिलिटी थी, ये नहीं आया तो अब उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन आना चाहिए था इसको इस लेवल तक। एक बार मेरे को लगा कि 4000 तक आना चाहिए था। अब लेवल बहुत नीचे है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आना चाहिए था इसको एक बार। अब नहीं आया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अपने को नहीं आता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से आके कोई बाइंग TRCP नहीं बनता है तो अगर बेहतरीन बात कभी मान लीजिए, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी फरवरी में, अगर मान लीजिए कभी आ जाता है किसी गिरावट की वजह से, तो सबसे बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 4000 के लगभग। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। थोड़ा नीचे है लेकिन लेवल को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और फिर बाद में इसको रेजिस्टेंस ये रहेगा, तो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस को अचानक ब्रेकआउट नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में नहीं करेगा। वो एक बार रेजिस्टेंस लेगा और अब यहाँ रुक के फिर इसको ब्रेकआउट करेगा और फिर अच्छा मूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही कर देगा। तो ये एक बार इसका थोड़ा सी चार्ट थोड़ा अटपटा है, तो इस तरह से अपन देखेंगे। एक ट्रेड लाइन को बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, उसको भी देखेंगे कि देखो ट्रेड लाइन को किस तरह से ये रेस्पेक्ट कर रहा है। ये इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेड लाइन को देखो यहाँ पर। अब इस ट्रेड लाइन के पास में यही लेवल है, दोनों चीज़। एक तो ये ट्रेड लाइन को यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब यहाँ से पहले थोड़े ऊपर की तरफ चला गया। अब अगर नीचे आता है तो इस ट्रेड लाइन पर कोई बाइंग TRCP बनता है और जो हमारा लेवल है ये 5000 के लगभग, वहाँ से भी डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में TRCP बन जाता है तो ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि इस तरह का स्टॉक का स्ट्रक्चर यही है कि ऊपर की तरफ से जाता है, एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। चैनल किस तरह से ट्रेड बन रहा है वो भी मैं बता देता हूँ कि चैनल कौन सा बन रहा है इसका। ये देखिए चैनल बन रहा है, इस तरह का एक चैनल बन रहा है। इसने पहली बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार एग्जैक्ट इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, तो ये यहाँ पर बाइंग TRCP आके फिर ये चैनल में रेजिस्टेंस लेगा। इस तरह से ये जा सकता है। ये अचानक इस तरह से नहीं जाने वाला, ये इस तरह से ही जाने वाला है स्टॉक, ठीक है। तो ये चैनल में इसको जब ब्रेक करेगा तब और ही अच्छा मूवमेंट आएगा, लेकिन अपन
ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्टॉप लॉस को इस तरह से ट्रेल करके और इसमें इस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिले तो बाइंग कर सकते हो, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ये इसका थोड़ा सी बिजनेस मतलब इसका चार्ट है। इसमें और यहाँ के लेवल पे यहाँ क्या था वो भी देखेंगे कि लेवल पर। एक बार थोड़ा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि किस तरह का ये बिजनेस मॉडल है। देखो LTI माइंट्री दोनों को मतलब मर्ज कर दिया गया था, इस वजह से इसका LTIM नाम है। और इसका क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। देखो क्लाउड क्या है, क्लाउड एक इंटरनेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो इसमें अपने कहीं भी बैठे कभी भी ऑनलाइन सिस्टम होता है तो कहीं भी अपनी इसको सर्विस को प्रोवाइड करवा सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक देखो ये इसमें कहाँ किस तरह से करते हैं, गूगल ड्राइव में होता है, जैसे गूगल ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है, उसमें भी ये इस तरह की सर्विस मतलब कर सकते हैं। एक कंपाउंडिंग सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। क्या कंपाउंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये होता है एक होता है अमेजन वेब सर्विसेज, AWS होता है। इसके अपन देखेंगे, मैंने देखा है इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल, इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ ना। इसकी बात करें तो ये इसके रेवेन्यू इसका 40, ये बाहर के और भी देखो 30 कंट्रीज में बाहर इसका बिजनेस मॉडल है। 82,000 इसके एम्प्लॉय है, 17 क्लाइंट है, 700 क्लाइंट है। इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे हम। तो इससे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है वो भी देखेंगे। एक बार थोड़ा सी इसका डाटा से क्लाउड से देख लेते हैं कि क्लाउड में किस तरह की मतलब सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे कि अपने को और पता चल जाए। देखो क्लाउड देखो क्लाउड की बात करें तो इसमें एक सेकंड, क्लाउड सर्विसेज में देखो और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस भी होती है। और फिर इसमें देखो कौन सी हमने जो डिस्कस किया था अभी, देखो क्लाउड की बात करें तो इसमें एक्सपोर्ट फॉर पार्टनर AWS हम अमेजन वेब सर्विसेज होती है। एजोर जो अमेजन की है, इसको अमेजन की नहीं है, इसकी है ये माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। तो इस तरह की ये होता है इसमें। और दूसरा थोड़ा सी देखो 30 एक्सेस है, क्लाइंट है, ये हमने देख ही लिया था। और अब इसमें एक दूसरा सर्विस होती है, देखो इसमें डाटाबेस वाला होता है, क्लाउड ये हाइपर स्केल होता है, हाइपर क्लाउड भी होता है, डिजिटल वर्कशॉप होता है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होता है, ये इंटरनेट अवेलेबल कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाला सिस्टम सर्वर होता है, जहाँ पर अपन कुछ कॉमन क्लाउड सर्विसेज कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हमने देखा सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, विजुअलाइज कंप्यूटिंग रिसर्च सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इस तरह के होता है। प्लेटफॉर्म सर्विसर होते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसर होते हैं, इस तरह का थोड़ा सी मैंने उससे ChatGPT पे देखा था। अब क्लाउड मतलब एक चीज़ देखिए, क्लाउड के अलग अलग पार्ट होते हैं। इसमें क्या है कि आपको डाटा को एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन कहीं भी बैठे। अब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को सर्विस से प्रोवाइड करवाते हैं ये देखिए। ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंस सेक्टर से, बाद में कम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट है, एनर्जी है, यूटिलिटी है, हेल्थ केयर है, IT सेक्टर है, इंश्योरेंस है, लाइफ सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, इस तरह की ये इंडस्ट्रीज़ को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये स्टोरेज और नेटवर्किंग के प्रोवाइड करवाता है वो है, ठीक है। एग्जांपल अमेजन और उसका ये हमने देखा ना, अमेजन वाला, एजोल वाला भी है एक। फिर बाद में कस्टमर सक्सेस होता है, लो क्लाउड होता है, साइबर सिक्योरिटी है, डाटा को एनालिटिक करता है, डाटा को एनालिसिस करता है, डिजिटल इंजीनियरिंग है, प्लेटफॉर्म है, ये क्वालिटी इंजीनियरिंग, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आप और दूसरी इसकी देख सकते हो। तो ये क्लाउड सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। और किस तरह के एक तरह के आप और भी आपको डिटेल से थोड़ा सी और देखना हो तो ChatGPT पे जाके और भी इसको सर्च कर सकते हो। इसका मार्केट कैप क्या है देखिए, 1,61,507 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 54 है। और स्टॉक बाद में हाई गया है, 64 है। स्टॉक भी 35 है। और ये इसका और देख सकते हो। अब इसका अपन IT सेक्टर के जैसे TCS है, विप्रो है, ये सारी कंपनियां हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल कितना हो, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट। सेल में देखेंगे, देखो सेल की बात करें तो जून का, सितंबर का और दिसंबर का, इसका देखिए सेल बढ़ा है। 87 है, 8702 है, बाद में 89 है, अभी 90 और 17 है, मतलब 9,17 है। बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखो एक्सपेंडिचर भी ये बढ़ा है, इसे 67 है, 74 है, बाद में 32 है। ये इस तरह से ये हो गया। एक्सपेंडिचर की बाद में अपन बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में देखिए, नेट प्रॉफिट की बात करें 1152 है, बाद में 1162 है और 1167 है। ये इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है।
और फिर इसने बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में देखिए इसमें इक्विटी कैपिटल 30 करोड़ का है, बाद में रिजर्व इसके पास में अच्छे हैं 18,035 है, और बाद में बोरोइंग बात करें तो 1742 है इसका बोरोइंग कर्जा है मतलब कि। और फिर बाद में इसके अपन लाइबिलिटीज़ और ये एसेट होते हैं, ये केस ये इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग 68% है, बाद में एफआईज की होल्डिंग 8% है, डीआईज की होल्डिंग बात करें 12% है, और एफआईज अपने पब्लिक की होल्डिंग है 9% के लगभग है, तो होल्डिंग भी अच्छी है। और लगभग लोगों ने कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है वो देख लीजिए, 4,83,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, आप इसमें देख सकते हो। तो ये इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, बिजनेस मॉडल क्लाउड से आईटी सेक्टर सर्विसेज किस इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, हमने ये देखा। एनर्जी से यूटिलाइज, हेल्थ, सारे सेक्टर को इसने कवर कर रखा है। किस तरह की सर्विसेज करवाते हैं वो हमने देख लिया। अब इसके वापस चार्ट पे चलते हैं कि किस तरह का और चार्ट में है। देखो यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो वो मतलब पहले सपोर्ट था तो सपोर्ट का ही काम करेगा। दूसरा एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, उसको अपन देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। जिसको ड्रो नहीं करना आता, जिसको ड्रो पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आप इस तरह से एक बॉटम को पकड़ो और एक बाद में एक बॉटम पकड़ो और एक टॉप को मिला दो, बस इतना ही करना है। अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पहले 30% पे, बाद में 50% पे नहीं रुका, ये डायरेक्ट ही 61% की रिट्रेसमेंट पे होगा। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लगाने में, तो इसको देख। रेजिस्टेंस क्या मिला, 38% पर रेजिस्टेंस मिला है पहला, और बाद में अभी 23% की रिट्रेसमेंट पर रेजिस्टेंस मिला है। अब देखो एक दो चीज़ हमने देखी, एक तो यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है, वो क्या है 38% का एक रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है, तो वहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा हमने जो पहला एक स्विंग लो देखा था वो देखा था, और यहाँ पर एक 200 मूविंग एवरेज भी है हमने जो डिस्कस किया था, और एक दूसरी हमने देखी थी ट्रेड लाइन का रेस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेड लाइन का रेस्पेक्ट कर रहा है। तो 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसको अब डिलीट कर देते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसमें हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लिया। 200 मूविंग एवरेज किस तरह से पहले 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं ना। 200 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा टूल है, जिससे कि अपने को पता चल जाता है कि 200 दिन के एवरेज पे ऊपर की तरफ किस तरह से काम कर रहा है। वहाँ तो शायद मेरे हिसाब से सपोर्ट ले रहा था, मैंने देखा था पहले। अच्छा सपोर्ट नहीं ले रहा है ना, अच्छा डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट ले, देखो एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो इसको सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से देखो पहले एक बार भी रिवर्स हुआ है, यहाँ से भी रिवर्स हुआ है, यहाँ से भी रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स होता है, लेकिन मेरे को लग रहा है इस लेवल तक थोड़ा बहुत आ सकता है। नहीं आता है तो फिर आप अपने किस तरह से लेवल सही जगह पर टॉप पे ट्रेड कर रहा है, इतना नीचे नहीं है, नहीं तो हम डिस्कस कर लेते कि ब्रेकआउट वाला भी करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आए तब इसमें बाइंग कर सकते हो। इस लेवल पे मेरे को ये लग रहा है, ठीक है। और नहीं नीचे सबसे बेहतरीन ये लेवल होगा। जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन थोड़े बहुत देखो गिरावट सब में चलती रहती है, तो वहाँ पर एक्मुलेट करने का अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस जिस तरह से यहाँ रेजिस्टेंस मिला उस तरह से रेजिस्टेंस 100% मिलेगा वहाँ, और फिर बाद में कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट होकर फिर नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी, इन लेवल पे बनेगी, इन लेवल पे नहीं तो फिर एक बार थोड़ा सी स्टॉप जो पहले से बने उनके लिए ठीक है, लेकिन लेवल बाइंग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो टॉप में नहीं करो, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। और इस तरह से आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों जो जिनको सीखना होता है किस तरह से मैं बाइंग अपन चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या है कि आपको 8 से 10 में लाइव आता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे। इसमें फ्राइडे और सैटरडे को आप इसमें डिस्कस कर सकते हो, स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, सेक्टर के सभी स्टॉक के बारे में जो भी मेरे को पता रहता है, जितना भी मेरे को नॉलेज होता है हम डिस्कस करते हैं। फिर बाद में संडे को क्या होता है, संडे को हम जैसे बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स से होते हैं कि बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उनकी क्लास है। तो आप स्टार्टिंग हमने पहले संडे को स्टार्ट की थी, आज हम जिस तरह से हम 11 तारीख को स्टार्ट करेंगे शाम को 8 से 10, जिसमें कि आप जुड़ सकते हो। बेसिक से एक बार वापस दे, एक दो स्टूडेंट बच्चों मतलब कमेंट आया था सर का कि आप एक बार बेसिक से वापस 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए, तो हम 0 लेवल से वापस स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में वापस मतलब अब एक बार जो रिपीट हो जाएगी चीज़ें, तो जब आप इस चार्ट पर डिस्कस करेंगे वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो तो उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको एक बेहतरीन कंटेंट और प्रोवाइड करवा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।